हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस का क्लास हमारा आज से स्टार्ट होगा। सेम समय वहीं रहेगा 8:30 बजे। आप लोग जुड़ना ना भूलें डेली। लेकिन देखने में बोर्ड पे लिखे हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन यह 5 क्वेश्चन नहीं होने वाला है। कम से कम 30 से ऊपर ही क्वेश्चन होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कह रहा है मध्य प्रदेश। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताइए तो। भारत का सबसे छोटा राज्य हो गया हमारा गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया हमारा, सबसे बड़ा राजस्थान। सबसे बड़ा क्या होगा, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। अब इसको जानेंगे। कम से कम 3 गो सबसे बड़े राज्य का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हो जाएगा हमारा राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद यूपी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1886, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1887। बताइए तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले जानेंगे जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस समय वायसराय कौन था। भारत की कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। क्या था वायसराय? वायसराय कौन था, ये था लॉर्ड डफरिन। कौन था, डफरिन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किस में हुआ था, 1885। ऑप्शन नंबर सी। उस समय का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। याद करने का तरीका, कोई डफर आदमी होगा क्या करेगा, कांग्रेस की स्थापना करेगा। केवल इसको याद करने के लिए ऐसे बताए हैं। कोई डफर आदमी होगा क्या करेगा, कांग्रेस की स्थापना करेगा। लेकिन कांग्रेस का स्थापना हमारे आज़ादी दिलाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिलाया था। क्योंकि अंग्रेजों भारतीय के पास कुछ ऐसा भी दूसरा कोई संस्था नहीं था कि सब कोई एक हो जाए। लेकिन लगभग कांग्रेस ही क्या किया, सबको एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया। क्योंकि हर साल इसका अधिवेशन होते रहता था। इसका प्रथम अधिवेशन 1800 इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसका उस समय का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना होने वाला था पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल जाने के कारण इसकी स्थापना बॉम्बे में किया गया। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। उसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी जी ने थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना था, 72 आदमी ने कुल 72 आदमी ने भाग लिया था। कितने आदमी ने भाग लिया था, 72 आदमी ने भाग लिया था। कभी कभी पूछता है क्या उस समय जब इसकी स्थापना हुआ तब उस समय दादा भाई इसमें शामिल थे, नहीं, दादा भाई शामिल नहीं थे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 में हुई। जब उसमें इसका अधिवेशन कहाँ होने वाला था पूना में। क्यों वहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ से हटा के कहाँ कर दिया गया भाई,
मुंबई मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। उसका प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष थे WC बनर्जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? दूसरे, शुरू में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरू में नाम था इसका भाई भारतीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कह रहा है मानव में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? मानव में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है यकृत, ऑप्शन बी कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन सी कह रहा है लैक्रिमल और ऑप्शन डी कह रहा है लार। तो बताइए तो लैक्रिमल ग्रंथि कौन सी है? ये है बाहरी ग्रंथि। क्यों बाहरी ग्रंथि? कहाँ होती है? ये है हमारे आँख में, जहाँ से जैसे आँख में से आंसू आता है, किसी को आँख से आंसू नहीं आता है तो ज़बरदस्ती आँख में मिर्चा डाल लीजिए, आने लगेगा। तो वहीं जो पानी निकलता है किस ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। लार को आप लोग समझते ही हैं, जैसे आप लोग में भी लगभग सब किसी का अचार के नाम सुनते हैं क्या आने लगता है? मुंह में पानी आने लगता है, उसी को कहते हैं लार। उसी को क्या कहते हैं? लार कहते हैं। लैक्रिमल जान गए जो कि आँख से निकलता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत समझते हैं? करेजी समझते हैं? करेजी, कलेजा, जिसे उर्दू में कहते हैं जिगर। नहीं करता है कोई? नहीं कहता है हमारे जिगर के टुकड़ा। या फिर गाना भी है शायद, हमने भी तो तब जाना जब चोट जिगर पे खाई। वहीं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। लैक्रिमल बाह्य ग्रंथि है, यकृत आंतरिक ग्रंथि है। ये अग्नाशय, ये अग्नाशय दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन है? बाहरी भी है और ये आंतरिक भी है। ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसे मिक्स ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ग्रह किसको कहते हैं? वे सभी आकाशीय पिंडों का समूह वे सभी आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं? डायरेक्ट सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। सॉरी, उसको कहते हैं ग्रह। वे आकाशीय पिंड जो डायरेक्ट किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है, उसको कहते हैं ग्रह। ग्रहों की संख्या कितना है? ग्रह की संख्या हमारे 8 है। कितना ग्रह है? 8। कौन कौन सा है? सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? वो हो गया हमारा बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद ये क्या है? बुध। ये क्या हो गया? सीक्वेंस के अनुसार सबसे छोटा से बड़ा के अनुसार देखिए। सबसे छोटा बुध, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा पृथ्वी, सॉरी सबसे छोटा हो गया बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, सॉरी उसके बाद मंगल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। ये हो गया छोटा से बड़ा। और बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आ गया हमारा पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध। ये क्या हो गया? ये घटते क्रम हो गया। उसके बाद कहता है, कभी कहता है सूर्य से लेकर दूर की तरफ सीक्वेंस में सजाइए, तो हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कभी कहता है दूर से सूर्य की तरफ उसको सजाइए, तो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा, बाद में हो जाएगा वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद शनि, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद मंगल, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध। कभी कभी पूछता है किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पेटियां मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह की पेटियां के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटियां ही क्या करती है? ग्रह को 2 भागों में बांट देती है। एक हो जाता है बाहरी ग्रह, एक होता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह को जोवियन ग्रह और बाह्य ग्रह को उधर से उधर किस नाम से जानते हैं? बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा? वो हो जाएगा बृहस्पति। उसके बाद चलते हैं दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में बताइए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या फिर समतल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण? किसका प्रयोग किया जाता है?
दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमें पता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे होंगे या फिर क्या सोच रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दिए होंगे अवतल लेंस। क्यों इस पे ध्यान दिए हैं? क्योंकि ये अवतल है। लास्ट में नहीं देखे क्या है, लेंस लिखा है। लेंस में क्या हो जाएगा, आर पार दिखाई देगा। जब आर पार दिखाई देगा तो क्या हमारा चेहरा दिखाई देगा, जो कौन सा बाल काटना है किधर। जैसे लड़कियां क्या करती है, वो पेंट टाइप का लगाती है, अगर लेंस में देखेगी तो आर पार दिखाई देगा, पता ना कहाँ कहाँ पुता जाएगा। तो इसका दाढ़ी बनाने में किसका पर इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? जो हम लोग घर में अपना चेहरा देखते हैं उसमें किस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें करते हैं समतल दर्पण का इस्तेमाल। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वस्तु को छोटा से बड़ा देखने के रूप में करते हैं। तो बताइए हमें क्या कौन ऐसा चीज़ है जिसे छोटा से बड़ा देखना बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमारे दांत में देखना होगा, दांत में कहीं खराबी तो नहीं है, दांत टूटा तो नहीं है, या फिर दांत में कभी कीड़ा तो नहीं है। इसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण। एक समझने का सबसे आसान तरीका, अवतल ये क्या है, बड़ा बड़ा है ना, 1 2 3 4 गो अक्षर है, और उत्तल में क्या है, उत्तल में 3 गो है, यानी कि बड़ा। दोनों में बड़ा कौन है, अवतल है। तो किसी भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए बड़ा वाला यानी अवतल। जैसे दाढ़ी बना रहे हैं, दाढ़ी बाल कितना बड़ा बड़ा होता है, बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो उसको देखने के लिए जब इसमें देखेंगे तो बहुत ही मोटा मोटा दिखाई देगा, लगेगा कि रौशनी है। लेकिन इसका इस्तेमाल लोग ना के बराबर करता है, काम चलाने के लिए इस्तेमाल करता है कौन, समतल दर्पण। जैसे जिधर भी दुकान में जाइएगा, नाई वाई के पास जाइएगा या फिर घर में, कौन सा दर्पण मिलेगा, समतल। लेकिन इसका मतलब काम चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाखून काटने के लिए नेल कटर होता है, लेकिन कोई कोई क्या करता है, नेल कटर नहीं मिलने के बाद उंगली से ही काटना शुरू कर देता है नाखून। तो उसका तरीका नहीं हुआ। इस्तेमाल करने के दाढ़ी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को अगर बोलेगा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या लगाना है, अवतल, न कि समतल। समतल तो काम चलाने के लिए रखते हैं। उसके बाद है क्या है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसी भी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। बताइए बहुत ही बड़ा चीज़ को कितना बड़ा करके देखना होगा, छोटा। यानी कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अगर देखना होगा पीछे से कोई चीज़ नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सा दर्पण लगाएंगे, तो वो लगाएंगे उत्तल दर्पण। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जितना भी बड़ा सवारी हो इसको क्या करें, छोट करके हमें दिखा दे कि कौन सवारी कितना दूर है और कौन सवारी है। नहीं तो अगर हम समतल दर्पण लगा देंगे तो ट्रक जितना बड़ा साइड में दर्पण लगाना पड़ेगा देखने के लिए, या फिर अवतल दर्पण लगा देंगे तो इतना बड़ा चीज़ को डायनासोर बराबर इतना बड़ा करके दिखाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से जल्दी वो भी नहीं दिखेगा। इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? बताइए तो किसी को दिक्कत है? ये देखने में 5 सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से सब मिला दिया जाए तो लगभग 50 से ज़्यादा सवाल हो जाएगा, 50 से ज़्यादा सवाल हो जाएगा। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की जय हिंद।